बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि आप इंस्टाग्राम के ऊपर पेड कैंपेन के जरिए किस तरह अपने फॉलोअर को इंक्रीज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ज्यादा फॉलोअर का आपको क्या फायदा होता है। आपके अगर पेज के ऊपर एक रीजनेबल फिगर है फॉलोअर की, फॉर एग्जांपल 20,000 या 20,000 प्लस है, तो उससे कंज्यूमर के माइंड में आपके ब्रांड के बारे में ट्रस्ट डेवलप होता है। एट द सेम टाइम आपको ऑर्गेनिक रिजल्ट्स भी मिलते हैं। मैं एक और आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम के मुताबिक बता दूं कि सिर्फ फॉलोअर इंक्रीज नहीं करने चाहिए, आपको रिलेटेड फॉलोअर को आपको इंक्रीज करना चाहिए। क्योंकि अगर आप रिलेटेड फॉलोअर्स आपके पेज पे होते हैं और आप कुछ पोस्ट लगाते हैं, ऑर्गेनिक पोस्ट लगाते हैं, और फॉलोअर आपके पोस्ट से एंगेज होते हैं, उसको लाइक शेयर या कमेंट करते हैं, तो फेसबुक या इंस्टाग्राम आपको ऑर्गेनिकली रिजल्ट ज्यादा से ज्यादा देता रहता है। लेकिन अगर आपके फॉलोअर रिलेटेड नहीं है, आपके ब्रांड से रिलेटेड नहीं है, और आप कोई पोस्ट लगाते हैं और वो उसके साथ इंटरेक्ट नहीं होते, एंगेज नहीं करते, उसको लाइक नहीं करते, उसके ऊपर कमेंट नहीं करते, तो आपके पेज की रेटिंग बहुत अच्छी नहीं होगी। क्योंकि एल्गोरिथम जो इंस्टाग्राम का और फेसबुक का है कि आप जब आपके फॉलोअर मसलन आपके जो पेज के फॉलोअर हैं वो रिलेटेड है, ऑडियंस आपकी रिलेटेड है और वो एंगेज हो रही है, तो वो ऑटोमेटिकली ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखाते हैं। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि सिर्फ फॉलोअर इंक्रीज नहीं करने, आपने रिलेटेड फॉलोअर इंक्रीज करने। क्योंकि आपको पाकिस्तान के अंदर 700 रुपए के बेसिस पे आपको 1000 फॉलोअर भी मिल जाते हैं। ठीक है, सस्ते फॉलोअर्स भी मिल जाते हैं, लेकिन आपने सस्ता नहीं लेना। आपने बेशक पैसे लगे आपके, लाइक एक फॉलोअर के ऊपर आपके ₹2 भी मिल लग रहे हैं, आपकी ऑडियंस के हिसाब से तो आपने लगाना है। क्योंकि अगर आपके रिलेटेड फॉलोअर नहीं होंगे, वो आपके पेज से इंटरेक्ट नहीं करेंगे, आपके पोस्ट के साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगे, तो आपको ऐसे फॉलोअर का फायदा नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि आपने इसको किस तरह इंक्रीज करना है। ये है, आपने फेसबुक की जब इंस्टाग्राम की जो फॉलोअर इंक्रीज करने की कैंपेन चलानी है, आपने फेसबुक के बिजनेस मैनेजर के अंदर जाके चलानी है। ठीक है, ये फेसबुक बिजनेस मैनेजर के अंदर जो अवेलेबल कैंपेन के ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये वो हैं सारे के सारे, मसलन अवेयरनेस है, कंसिडरेशन है और कन्वर्जन है। इन 3 कैटेगरीज में डिवाइड होता है। जब आपने फेसबुक के पेज लाइक्स इंक्रीज करने होते हैं, तो आप एंगेजमेंट के अंदर जाके करते हैं। एंगेजमेंट के अंदर आप जाके फेसबुक के पेज लाइक्स इंक्रीज करते हैं। अब इन पूरी कैटेगरीज के अंदर, कैंपेन ऑब्जेक्टिव के अंदर कोई ऐसी कैंपेन नहीं है जो कि डायरेक्ट आप जिसका ऑब्जेक्टिव हो इंस्टाग्राम फॉलोअर को इंक्रीज करना। ठीक है, आई एम रिपीटिंग, कोई भी ऐसी कैंपेन नहीं है जिसका ऑब्जेक्टिव ऐसा है, जिसका ऑब्जेक्टिव हो कि आप इंस्टाग्राम के ऊपर अपने फॉलोअर को किस तरह इंक्रीज कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्रिएट करनी पड़ती है, कैंपेन क्रिएट करनी पड़ती है, लाइक एक अल्टरनेटिव मेथड यूज करना पड़ता है। ब्रांड अवेयरनेस के साथ भी कर सकते हैं, रीच के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग ट्रैफिक की बेसिस पे कर रहे होते हैं। ठीक है, आपने ट्रैफिक का ऑब्जेक्टिव को क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपने कैंपेन को खुद क्रिएट करना है। अभी मैं आपको बिजनेस मैनेजर के इंटरफेस में जाके बताता हूँ कि आपने किस तरह इसको कैंपेन को लाइक ऑपरेशनली क्रिएट करना है। उससे पहले मैं एक और चीज बता दूं कि आपने जब इसकी कैंपेन की और ट्रैफिक के अंदर जाके कैंपेन को क्रिएट करना है, तो आपके पास जो जब आप एड के लेवल पे आएंगे, मसलन एक होता है एड सेट, वो जिसमें आपने ऑडियंस सिलेक्शन करनी है, और जब आप एड के अंदर जाएंगे, तो आपके पास दो प्लेसमेंट जो आपने यूटिलाइज करनी है, दो तरह की प्लेसमेंट यूज करनी है। एक है इंस्टाग्राम फीड और एक है इंस्टाग्राम स्टोरी। जब आपने फीड यूज करना है, तो आपने स्टोरी को ऑफ कर देना है। इसी तरह जब आपने स्टोरी की फॉर्मेशन यूज करनी है, तो फीड को ऑफ कर देना है। रीजन बीइंग कि फीड की जो डिजाइन है वो 1:1 की रेशो में होते हैं। जब आप फीड के डिजाइन स्टोरी में डालते हैं, तो वो एस्थेटिकली वेरी पुअर हो जाते हैं। इसी तरह आपने जब स्टोरी का जो फॉर्मेशन है, जो डिजाइन के एलिमेंट्स है, वो 9:16 की रेशो में होते हैं। जब ये डिजाइन आप फीड में डालते हैं, तो एस्थेटिकली बहुत पुअर होता है। ठीक है, अब हम जाते हैं अपने बिजनेस इंटरफेस में, वहां जाके हम क्रिएट करते हैं कि आप कैंपेन को किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। हम आ जाते हैं, ट्रैफिक को हम लोगों ने क्लिक किया। ट्रैफिक को क्लिक करने के बाद ये मेरा जो जब मैं ऑब्जेक्टिव दूंगा, ट्रैफिक दूंगा, यहाँ पे आपने जाके इसका कैंपेन का नेम रख देना है, इंस्टाग्राम पेज
फॉलोअर्स ये इस वजह से रखते हैं ताकि आप कैंपेन को, आपने जब इसको गूगल एनालिटिक्स में लिंक किया होगा तो आपको वहां पे इसके लाइक आपको रिजल्ट्स को मेजर करने में आसानी हो सके। ठीक है, ये आपने कैंपेन का नाम क्रिएट कर दिया। कैंपेन के नाम क्रिएट करने के बाद हम इसको लेके चलेंगे, ये अब आपका इंटरफेस आ गया। ठीक है, अब इस इंटरफेस के ऊपर मैं अब डायरेक्ट आपको लेके जाऊंगा। पहले मैं बता देता हूं कि आपने क्रिएट किस तरह करनी है, फिर मैं वन बाय वन तमाम एलिमेंट्स को आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, मजीद डेप्थ में एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे आपने कुछ भी नहीं करना। अगर आपने मल्टीपल एड सेट्स क्रिएट करने हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने मल्टीपल ऑडियंसेस क्रिएट करनी है, एक एड सेट आपने फॉर एग्जाम्पल आपने कंपेटिटर के लिए लिया है, एक एड सेट आपने इंटरेस्ट के लिए लेना है, इस तरह आपने मल्टीपल एडसेट्स क्रिएट करने हैं तो आपने इसको ऑन कर देना है। ठीक है, अभी कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन ऑन कर दिया मैंने। अगर आपने मल्टीपल एडसेट्स क्रिएट नहीं करने तो आप बेशक इसको ऑफ रहने दें। इसका कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन का फायदा क्या है, इसको क्यों करना चाहिए, इसके ऊपर मैं एक पूरी वीडियो बना के पहले ही अपने पेज पे शेयर कर चुका हूँ, वो आप जरूर देखिएगा कि व्हाई डू वी नीड कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, इससे हमें क्या फायदा होता है। ठीक है, और अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट फेज में। इसको मैं ऑन करने के बाद नेक्स्ट फेज में आ गया। यहाँ पे आपने वेबसाइट के ऊपर ही रहना है। आपने जो लैंडिंग देनी है वो वेबसाइट की देनी है। आपने यहाँ पे क्लिक वेबसाइट रखना है, लेकिन आपने एक्चुअली वेबसाइट की लैंडिंग नहीं देनी, वो मैं आपको जब क्रिएट करता है मैं आपको बताता हूँ। डायनामिक क्रिएटिव आपने इसके ऊपर नहीं लेके चलना। अगर आप सीखना चाहते हैं तो इससे रिलेटेड भी मेरी एक पूरी वीडियो अवेलेबल है। एक और चीज बता दूं कि डायनामिक क्रिएटिव में आजकल फेसबुक के ऊपर जब आप डायनामिक क्रिएटिव की एड चलाते हैं तो वो जल्द एक्टिव हो जाती है, क्योंकि लर्निंग फेज से वो जल्द एक्टिव फेज में आ जाती है। मेरा एक्सपेरिमेंट है मेरा, लाइक जब आप डायनामिक क्रिएटिव चलाते हैं इंस्टाग्राम के फॉलो उसके ऊपर फेसबुक के ऊपर जाके अपनी एड चलाते हैं तो आपकी, क्योंकि कैंपेन 7 डेज के बाद आपकी लर्निंग फेज से बाहर आती है, तो डायनामिक क्रिएटिव का आई डोंट नो क्यों ये बहुत जल्द आजकल एक्टिव हो रही है। इसको आप एक्सपेरिमेंट कीजिएगा। दिस इज सितंबर अक्टूबर की बात है, और माइट भी जब आप इसको अगर बाद में देखें तो आई डोंट नो आपके इंटरफेस में शायद कोई या टाइम के हिसाब से कोई फेसबुक इसको या इंस्टाग्राम चेंज ना कर दे। दिस इज अ वेरी गुड कैंपेन ऑब्जेक्टिव, लाइक कैंपेन की एक टाइप है। आप इसको जरूर देखिएगा, इसको एक्सपेरिमेंट जरूर कीजिएगा, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को ये नहीं करनी है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं ऑडियंस में। ऑडियंस में अभी जैसे कि आपको शुरू में बताया कि आपने सिर्फ फॉलोअर इंक्रीज नहीं करने, आपने रिलेटेड फॉलोअर इंक्रीज करने। अगर आप अपने लिए या अपने क्लाइंट के लिए इंक्रीज करने तो आप रिलेटेड फॉलोअर इंक्रीज करें। कैंपेन की सक्सेस आपकी ऑडियंस सिलेक्शन के ऊपर है। अगर आपने ऑडियंस की सिलेक्शन सही अंदाज में नहीं की तो आपकी कैंपेन का लाइक चांसेस कम है तो कि वो सक्सेसफुल होगी। इसी तरह आपने इंस्टाग्राम फॉलोअर के लिए आपने बहुत केयरफुली अपनी ऑडियंस को सिलेक्शन करनी है। ऑडियंस सिलेक्शन के ऊपर भी मैं एक बहुत डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ। आप प्रोस्पेक्टिंग से रिलेटेड, लुक लाइक ऑडियंस से रिलेटेड, रीटारगेटिंग से रिलेटेड आप उस वीडियो को जरूर रेफर कीजिएगा। आप उसके बाद आप देखें। अभी मैं इसको सिर्फ पास कर रहा हूँ, लाइक मैं यही कह रहा हूँ कि पूरे पाकिस्तान में, हाँ, इसकी आपने ऑडियंस ब्रॉड रखनी है, लाइक एक पूरे एक इसका होराइजन बड़ा लेवल पे रखना है। मैंने पाकिस्तान के अंदर पेज भी मैंने ओपन छोड़ दी। जेंडर के ऊपर आके मैं बेशक इसको इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग करूं। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास जो जो मैं अभी जिस क्लाइंट के लिए मैं काम कर रहा हूँ वो क्लाइंट है लेडीज ड्रेसेस से रिलेटेड, तो मैं कह रहा हूँ लेडीज ड्रेसेस का जिसमें इंटरेस्ट हो तो लेडीज ड्रेस से रिलेटेड मैं आ जाता हूँ लेडीज फैशन। ठीक है, और लेडीज फैशन इसी तरह मैं इसको, जब आप एक क्लिक कर लेते हैं, लाइक एक आपके पास इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है तो आप दूसरा सॉरी इसके अंदर जब आ जाते हैं, सजेशन के अंदर आते हैं तो आप शॉपिंग, इसी शॉपिंग को या क्लोथिंग को, इसी तरह आपने 2-3 ऑप्शंस को, टॉप, क्लोथिंग, ठीक है, आपने 2-3 इंटरेस्ट को डेवलप करके लाइक उसकी बेस पे अपनी ऑडियंस बना लेनी है। यहाँ पे आपने देखनी है कि आपके ऑडियंस का साइज क्या है। 2.7 मिलियन रीजनेबली गुड इनफ। ये आपको जो एरो शो कर रहा है कि आपने ऑडियंस अभी किस लेवल पे है, लाइक अभी ये बहुत बहुत अच्छे लेवल पे नहीं आई है। जब एरो आपका यहाँ पे आएगा, दिस शोज कि आपकी ऑडियंस का साइज एक रीजनेबल साइज है। दिस इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन आपने इसको डिटेल्ड समझने के लिए आप जरूर
ऑडियंस सिलेक्शन की एक वीडियो को आप रेफर कीजिएगा। फैशन एक्सेसरीज को हम रख लेते हैं साथ, और ऑनलाइन शॉपिंग को रख लेते हैं, ठीक है। ये रखने के बाद ये मेरे पास 31 मिलियन आ गया। लाइक इसी तरह आप अपनी ऑडियंस को देखिएगा, आपने किस तरह इसको लेके चलना है। प्लेसमेंट के अंदर हम, दिस इज द एक्चुअल क्रक्स ऑफ दिस कैंपेन, ठीक है। प्लेसमेंट के अंदर आपने ऑटोमेटिक नहीं रखना, आपने मैनुअल प्लेसमेंट रखनी है। मैनुअल प्लेसमेंट में आपने यहाँ पे सारी ऑफ कर देनी है, ठीक है। यहाँ पे फेसबुक रिमूव कर देना है, ऑडियंस नेटवर्क रिमूव कर देना है, मैसेंजर रिमूव कर देना है, ठीक है। और आपने डिवाइसेस के ऊपर जाके, क्योंकि इंस्टाग्राम लोग अपने मोबाइल में देख रहे होते हैं, अपने डेस्कटॉप के ऊपर इसका लोग लाइक सिर्फ यूटिलाइजेशन के लिए, फिगर्स के लिए देख रहे होते हैं, लेकिन इसकी जो यूटिलाइजेशन है, जो इसका इंटरफेस है, वो मोबाइल स्पेसिफिक है। डिवाइसेस में से आपने जाके डेस्कटॉप को ऑफ कर देना है, सिर्फ मोबाइल। मैं प्लेसमेंट आपको बता दूं, क्योंकि प्लेसमेंट की बेस पे ही आपकी सारी इंस्टाग्राम फॉलोअर की कैंपेन चल रही होती है। आपने डिवाइसेस में सिर्फ मोबाइल रखना है, उसके बाद आपने फेसबुक को ऑफ कर देना है, ऑडियंस नेटवर्क को ऑफ कर देना है, और मैसेंजर ऑफ कर देना है, ठीक है। अभी हम एक कैंपेन बनाएंगे, पहली कैंपेन बनाएंगे। मेरी पहली कैंपेन का होगा इंस्टाग्राम फीड के ऊपर। ये रेशो होती है 1:1। आपने इंस्टाग्राम फीड रहने देना है, यहाँ पे इसको ऑफ कर दिया, इसको ऑफ कर दिया, और इंस्टाग्राम स्टोरीज भी ऑफ कर दिया। अब मेरे पास सिर्फ कौन सी प्लेसमेंट अवेलेबल है? इंस्टाग्राम फीड, ठीक है। और मेरे पास रील्स भी मैंने सारी की सारी ऑफ कर दी। मैंने और कोई प्लेसमेंट नहीं रखनी, मैंने सिर्फ इंस्टाग्राम फीड की प्लेसमेंट रखनी है। एक कैंपेन मेरी इंस्टाग्राम फीड के ऊपर चलेगी, और इसी तरह एक कैंपेन मैं बना के चलाऊंगा इंस्टाग्राम स्टोरीज के ऊपर, और मैं फीड ऑफ कर दूंगा। दो कैंपेन नहीं होंगी, सॉरी, ये दो एड क्रिएटिव, इसको आप डुप्लीकेट करेंगे। अभी मैं आपको उसके ऊपर भी बता देता हूँ। जब आपने ये क्रिएट कर दिया, आप फॉर एग्जाम्पल आपने ये इंस्टाग्राम स्टोरी के ऊपर क्रिएट किया, तो आप इसको यहां से क्लिक करके क्विकली डुप्लीकेट कर देंगे, ठीक है। मैंने इसको क्विकली डुप्लीकेट कर दिया, और सारे के सारे एस्थेटिक सेम रहेंगे, सिर्फ आपका वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे एक मैंने अपना जो पेज है, वो मैंने अपना पेज का लिंक दे दिया, कि मेरे पेज का लिंक, इंस्टाग्राम पेज का लिंक दे दिया, ठीक है। अब ये पेज के लिंक देने के बाद आपने, हम आगे यहाँ पे थे, सॉरी, अब मैं ऑडियंस आ गया। ऑडियंस की सिलेक्शन करने के बाद मैंने मैन्युअली दो ऑप्शन सेलेक्ट की। एक मोबाइल, सिर्फ मैंने मोबाइल के ऊपर रखना है इंस्टाग्राम, एक इंस्टाग्राम फीड के ऊपर हो जाएगा, ये मेरा एक इंस्टाग्राम स्टोरीज के ऊपर है। इसी तरह मेरी एक दूसरी कैंपेन होगी इंस्टाग्राम फीड से रिलेटेड। अभी स्टोरीज से रिलेटेड मैं आगे लेके चलता हूँ इसको। यहाँ से ऑप्टिमाइजेशन एंड फॉर डिलीवरी जो है, आपने लिंक क्लिक्स के ऊपर ही रहने देना है, ठीक है। कि लोग लिंक आपके क्लिक करें, और लिंक क्लिक करने के बाद आपके पेज के ऊपर वो फॉलोअर बनते जाएं आपके। आपने इसको यहाँ से क्लिक करने के बाद आपने आगे आना है, ठीक है जी। अब आ गया मेरा, ये है मेरा था एड सेट। एड सेट से अब मैं आ जाऊंगा अपने एड के ऊपर, एड क्रिएटिव के ऊपर। एड क्रिएटिव के ऊपर मेरे पेज आ गया, सिंगल इमेज पे आपने रहने देना है इसको, और वीडियो रहने देना है। यहाँ पे आपने अपना एड मीडिया करना है। फॉर एग्जांपल मैंने एड मीडिया किया, अब मेरे पास आ जाएगा। इसमें भी दो तरीके हैं। एक तो आप अपना अभी जो ये अगर फीड है, तो ये फीड के लिए मैंने ये फीड का एक साइज के हिसाब से इसमें डाल दिया। एक मैं अभी नहीं, ये मेरे अंदाज में स्टोरी की फॉर्मेशन थी। अभी मैं इसको देख लेता हूँ कि आप, ये स्टोरी फॉर्मेशन के मुताबिक था, तो ये स्टोरी का साइज आ जाएगा इसमें। और अगर ये फीड का है, तो ये फीड का साइज के हिसाब से आ जाएगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, एक और चीज मैं आपको बता दूं कि आपने जरूरी नहीं कि नया ही डिजाइन आपने लेके चलना। आप एग्जिस्टिंग आपकी पोस्ट जो होगी, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करेंगे, क्रिएट एड। क्रिएट एड के अंदर आप जाके, या तो आप नई एड क्रिएट कर सकते हैं, या आप यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट। एग्जिस्टिंग पोस्ट का मतलब है कि जो आपने एग्जिस्टिंग पहले पोस्ट लगा चुके हैं, उसको ही आप इम्प्रूव, उसको ही आप कैंपेन चला दें। फॉर एग्जांपल मैंने जो पहले पोस्ट लगाई थी, यहाँ पे सिलेक्ट करने की ऑप्शन देगा मुझे कि ये मेरी पहले पोस्ट लगी है, इनमें से किसी एक को सिलेक्ट कर लूं, ठीक है। जो मेरी फॉर एग्जांपल एक पोस्ट है, उसके ऊपर मेरे ऑलरेडी 156 लाइक्स आ चुके हैं, तो मैं उसी को सिलेक्ट करके आगे लेके चल सकता हूँ। ये भी एक ऑप्शन अवेलेबल होती है। ये ज्यादा रिकमेंडेड है कि जो आपकी पहले ही पोस्ट चल चुकी है, उसी को आप लेके आगे चलें। लेकिन अगर आपने, आपको पोस्ट को नहीं लेके चलना, तो आप यहाँ से लाइक क्रिएट ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। आपने यहाँ पे क्रिएट ऐड किया,
आपने जो इमेज बनाया था आपने वो इमेज यहाँ पे लगा दिया। फॉर एग्जांपल आपने मीडिया यहाँ पे अपना दे दिया, जो आपने मीडिया देना था, उसके बाद आपने अपना टेक्स्ट दे दिया 100% प्रैक्टिकल, जो भी आपने यहाँ पे अपना ब्रांड के हिसाब से यहाँ पे आपने अपना प्राइमरी टेक्स्ट दे दिया। ये फॉर एग्जांपल ये मैं प्राइमरी टेक्स्ट देना चाह रहा हूँ, मेरा जो इससे रिलेटेड है 100% प्रैक्टिकल फेसबुक एंड इंस्टाग्राम मार्केटिंग कोर्स, ये मैंने अपना प्राइमरी टेक्स्ट दे दिया। प्राइमरी टेक्स्ट देने के बाद आपने यहाँ पे हेडलाइन दे दिया, वैसे ये ऑप्शनल होता है, ठीक है, आपने इसको देना है या नहीं देना। सबसे अहम चीज ये है कि आपने यहाँ पे वेबसाइट के ऊपर लैंडिंग आपने वेबसाइट की देनी है, और यहाँ पे आपने वेबसाइट का एड्रेस नहीं देना, ठीक है। यहाँ पे मैं अगेन रिपीटिंग, यहाँ पे आपने वेबसाइट का एड्रेस नहीं देना, यहाँ पे आपने जो एड्रेस देना है वो आपने देना है अपने इंस्टाग्राम के लिंक का। इंस्टाग्राम का पूरा लिंक आपने उठाना है, फॉर एग्जांपल www.https.www, वो पूरा लिंक उठा के आपने यहाँ पे देना है, ठीक है। आई एम रिपीटिंग दिस अगेन, क्योंकि अगर आप यहाँ पे वेबसाइट का लैंडिंग दे देंगे तो वो वेबसाइट पे चले जाएगा। यहाँ पे लैंडिंग आपके इंस्टाग्राम के देने का मकसद है कि जब आपके पेज के ऊपर यहाँ से वो लर्न मोर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके इंस्टाग्राम के पेज के ऊपर चले जाएंगे, वहां से आपके वो फॉलोअर बनना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। इसमें सिर्फ दो चीजें हैं। नंबर वन, आपने शुरू में जब कैंपेन बनानी है तो कैंपेन आपने ट्रैफिक की बेसिस पे बनानी है, और आपने या तो आपका ये जो कैंपेन की जो प्लेसमेंट है सिर्फ इंस्टाग्राम के ऊपर रखनी है, ये आपने एक जो कैंपेन की प्लेसमेंट है ये इंस्टाग्राम के ऊपर रखनी है, यहाँ से आपने बाकी सारी प्लेसमेंट ऑफ कर देनी है। डिवाइसेस आपने मोबाइल रखना है, नंबर वन आपने डिवाइसेस रखना है मोबाइल। नंबर टू आपने प्लेसमेंट रखनी है सिर्फ इंस्टाग्राम। नंबर थ्री, जब आपने स्टोरी की फॉर्मेशन रखनी है तो आपने सिर्फ स्टोरी रखनी है। जब आपने फीड रखना है तो सिर्फ फीड रखना है, ठीक है, दोनों इकट्ठी नहीं रखनी। इंस्टाग्राम फीड और इंस्टाग्राम स्टोरी इकट्ठी नहीं रखनी है आपने, ठीक है। अभी हम स्टोरी के लिए लेके चल रहे हैं तो स्टोरी पे लेके चलेंगे, ये नंबर थर्ड पॉइंट हुआ। नंबर फोर्थ पॉइंट आपने लिंक क्लिक्स के ऊपर ही रहने देना है, ठीक है। नंबर फिफ्थ पॉइंट ये है इसके अंदर कि आपने जो एड है वो आप कोशिश करें कि जो आपने पहले ही, अभी ये स्टोरी की चल रही है तो हम स्टोरी का ही एड दिखाते हैं। अगर आपने पहले ही इसको स्टोरी बना के लगाई है तो आप उसी को प्रमोट करते हैं, ठीक है। अगर आपने पहले स्टोरी बना के लगाई है और इस वक्त वो पोस्ट आर्काइव में जा चुकी है तो आप नई स्टोरी भी बना सकते हैं, ठीक है। अगर आपने 24 आवर्स के अंदर ही स्टोरी बना के जो बना के लगाई है और उसको लाइक डिसअपियर होने से पहले ही आप उसको पेड पे चला देते हैं तो आप रिकमेंडेड है कि आप एग्जिस्टिंग स्टोरी को ही प्रमोट करें, ठीक है। अगर आपने एग्जिस्टिंग स्टोरी नहीं चलानी तो आपने यहाँ से क्रिएट ऐड कर देना है, और आपने नीचे जाके अपने ऐड का डिजाइन आपने जो इसका साइज मैं आपको और बता दूं, मसलन यहाँ पे तो साइज ओड है, ये देखें, ये फॉर एग्जांपल ये स्टोरी का डिजाइन है और स्टोरी के डिजाइन के ऊपर ये कितना ओड लग रहा है, ठीक है। ये है फीड का साइज और ये स्टोरी के ऊपर कितना ओड लग रहा है। अभी हम सही इसका जो डिजाइन है जो इसके साइजेस के मुताबिक है 9:16 के 9:16 की रेशो से है। मेरे क्लाइंट का एक ऐड है, ठीक है, ये 9:16 रेशो के मुताबिक हम इसको ये लगा देते हैं। ये देखें, दिस इज अ फुल पेज एड 9:16 की रेशो में, दिस लुक्स मोर एस्थेटिकली गुड, ठीक है। यहाँ पे लर्न मोर आ जाएगा और जब इसको कोई क्लिक करेगा तो आपके पेज के ऊपर जाके आपका फॉलोअर बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। आपने और जब स्टोरी देते हैं तो आपने बेशक टेक्स्ट इंप्रूव मत डालें, ठीक है, स्टोरी के अंदर टेक्स्ट की जरूरत नहीं होती, आपने फीड के अंदर जाके टेक्स्ट देना होता है, ठीक है। और इसके बाद आपने वेबसाइट का लैंडिंग पेज देना है, मगर वेबसाइट की जगह पे आपने इंस्टाग्राम का कंप्लीट लिंक देना है, ठीक है। ये करने के बाद आपने इसको पब्लिश कर देना है और आपके एक आपका एड सेट रेडी हो जाएगा। इसी तरह आपने इसको डुप्लीकेट करने के बाद आपने जब दूसरे ऑप्शंस में आना है, दूसरे ऑप्शन में आने के लिए आपको वहां पे इंस्टाग्राम फीड आपने रखा था तो इंस्टाग्राम फीड के आपने यहाँ पे इंस्टाग्राम फीड का आपने उसका साइज के मुताबिक आपने लेके चलना है। जब आपने ये दोनों ऐड बना लेंगे, और ये मेरा एक ऐड सेट बना रहे था मैं, ये ऐड सेट था मेरा इंस्टाग्राम फॉलोअर इंटरेस्ट की बेसिस पे। इसी तरह जब मेरे ये दोनों ऐड सेट ऐड रेडी हो जाएंगे तो मैं इसको यहाँ से डुप्लीकेट करूंगा, क्विकली डुप्लीकेट किया। डुप्लीकेट करने के बाद अब मेरे पास ये एक और एड सेट बन गया। पहला एड सेट था इंटरेस्ट के ऊपर, अब ये एड सेट बना दूंगा मैं कंपेटिटर के ऊपर, ठीक है।
ये आपको रेड एरो शो हो रहा है क्योंकि मैंने अभी इसके ऊपर अपना इंस्टाग्राम का लिंक नहीं लगाया। जब आप अपना प्रॉपरली हर काम को करेंगे तो ये आपको रेड सिग्नल शो नहीं करेगा। जस्ट इग्नोर ऑल दिस सिग्नल्स राइट नाउ। ठीक है, अब ये आ गया फैशन एक्सेसरी से रिलेटेड। एक एक इंटरेस्ट है, ये था एक इंटरेस्ट मैं डालता हूँ इसमें। फॉर एग्जाम्पल मेरा कस्टमर लेडीज हैं, तो लेडीज को फैशन के अलावा लाइक वो मैकडोनल्ड भी जाती है। मैं फूडीज के ऊपर करता हूँ मैकडोनल्ड्स वाला ऑडियंस को। ठीक है, एक मल्टीपल ऑडियंस आप एड सेट्स बना सकते हैं ना। मैकडोनल्ड्स आ गया, जिन्होंने मैकडोनल्ड जाते हैं वो डेफिनेटली लेडीज ड्रेसेस भी बाय करती हैं। ठीक है, ये पिज्जा हट, डोमिनोज पिज्जा, इस तरह आप एक एड सेट बना दिया। इसी तरह आपने एक और एड सेट बनाना है कि आपका लाइक यहाँ जब आपने एड सेट्स क्रिएट करने हैं तो आपने किस तरह एड सेट क्रिएट करने हैं और आपका बजट कितना होना चाहिए और आपके कितने एड सेट्स होने चाहिए, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन होना चाहिए या एड सेट लेवल बजट ऑप्टिमाइजेशन होना चाहिए। इसके ऊपर एक बहुत डिटेल्ड वीडियो अवेलेबल है, आप उसको रेफर जरूर कीजिएगा। आपने नया एड सेट क्या बनाना, किस तरह बनाना, आपने सिर्फ सिंपली उसको एड्स के अंदर बनाने के बाद आपने उसको यहां से क्लिक करना है, क्विकली डुप्लीकेट कर देना है और आपने इसको पब्लिश क्विकली डुप्लीकेट करने के बाद आपने उसका नाम चेंज कर देना है और यहाँ से आपने इंटरेस्ट को चेंज कर देना है। ठीक है, अब मेरा पहले एक मेरा इंटरेस्ट कौन सा था, एक इंटरेस्ट था लेडीज गारमेंट से रिलेटेड, एक इंटरेस्ट था मेरा फूडीज लाइक लेडीज फूडीज जो फूडीज में इंटरेस्ट लेती हैं उससे रिलेटेड। अब एक इंटरेस्ट मैं दे देता हूँ फैशन, फैशन से रिलेटेड या कुकिंग से रिलेटेड। ठीक है, जो कि कुकिंग जो लाइक घरेलू आप जिसे कहते हैं हाउस वाइफ है उनसे रिलेटेड, वो कुकिंग में इंटरेस्ट ले रही होती हैं, कुकिंग चैनल में या ड्रामा, पाकिस्तानी ड्रामा में। ठीक है, इसी तरह आप मल्टीपल एडसेट्स आपने लाइक आपने टेस्ट करने हैं। सोशल एंड डिजिटल मीडिया का एक मकसद ही ये है कि आप मल्टीपल चीजों को टेस्ट करते हैं। आप हो सकता है आपकी ऑडियंस यहाँ पे एक अच्छे अंदाज में परफॉर्म कर जाए। ठीक है, तो आपने मल्टीपल एडसेट्स को यहाँ पे सिर्फ मेरा कहने का मकसद है मल्टीपल एडसेट्स आपने पाकिस्तानी पॉप म्यूजिक आ जाता है। आपने यहाँ पे जब एक से दो चीजों को देख के आपने इसको कुकिंग शोज आ जाते हैं तो आपने इसको दो तीन ऑडियंस को दो तीन इंटरेस्ट को इकट्ठा करके आपने यहाँ पे अपना देखना है कि आपकी रीच मिनिमम 2 से 3 मिलियन जरूर होना चाहिए। अब जब ये आपकी अचीव हो जाए तो आप इसको ऑन कर सकते हैं। एक और चीज आपको बता दूं, ये एक एड सेट बना रहा हूं जिसका रैंडमली है कुकिंग चैनल, कुकिंग शोज और पॉप म्यूजिक। लाइक ये दो डिफरेंट इंटरेस्ट है, कुकिंग वाला इंटरेस्ट अलग है और म्यूजिक वाला इंटरेस्ट अलग है। ये मैंने किया है लाइक लेयरिंग की है, इसको कहते हैं लेयर करना, मल्टीपल इंटरेस्ट को एंगेज करना। हर एड सेट के अंदर आपने इस तरह नहीं करना। अगर एक एड सेट आपने ये बनाया है, दूसरा एड सेट अगर आपका सिर्फ फूडी से रिलेटेड है तो सिर्फ फूडी से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका एक एड सेट फॉर एग्जांपल मेरा ये एड सेट फूडीज से रिलेटेड था तो इसमें सिर्फ फूडीज रखे हैं मैंने। ये एड सेट को मैंने मल्टीपल टच पॉइंट रखा है, इसी के अंदर फॉर एग्जांपल मैं योगा भी डाल सकता हूँ। ठीक है, ये एक एडसेट आपने मल्टीपल एडसेट्स के ऊपर मल्टीपल इंटरेस्ट के ऊपर रखना है और बाकी एडसेट आपने रिलेटेड आपने लाइक रिलेटेड आपका जो इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट बर्गर किंग, डोमिनो पिज्जा, केएफसी, ये सारे रिलेटेड है। आपने बहुत ज्यादा वेरिएशन क्रिएट नहीं करनी, लेकिन एक एडसेट आपने जरूर इस तरह का बनाना है, इसे कहते हैं मल्टीपल टच पॉइंट, कि योगा भी करती हो, कुकिंग पे लाइक कुकिंग भी कर रही हो, पॉसिबिलिटी कम होती है लेकिन आपने एक एक्सपेरिमेंट करके अपनी ऑडियंस रिलेटेड आप टेस्ट कर सकते हैं। इसी तरह आप एक एड सेट बना सकते हैं आपका जो जेनेरिक कैटेगरी है उससे रिलेटेड। इसी तरह आप एक एड सेट बना सकते हैं अपने कंपेटिटर से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल मेरा कंपेटिटर है ब्रीजे, मेरा कंपेटिटर है लाइमलाइट, मेरा कंपेटिटर है, तो मैं उनको भी अपने एड सेट में एंगेज कर सकता हूं कि उनकी जो ऑडियंस का मतलब ये होगा कि जो ऑडियंस ने लाइमलाइट और ब्रीजे को लाइक किया हो या उनके पेज के फॉलोअर हो तो उनको भी मेरा एड उनको भी मेरा पेज दिखाई दे और वो भी मेरे पेज को लाइक कर सके। इस तरह मैंने लाइमलाइट लिखा तो सजेशन में मांगा, मैंने सफायत दे दिया इसने मुझे, इसने जुनेद जमशेद आ गया, जैनब चोटानी आ गया, इस तरह जो HSY स्टूडियो आ गया, जो भी आपके कंपेटिटर, इस तरह आपने अपने कंपेटिटर को ऑन करके आपने सिंपली यहाँ पे पब्लिश कर देनी। एक और चीज जेन में रखिएगा कि आपका यहाँ पे जो आपने ये जो रखा है कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, यहाँ पे आपने बजट एक रीजन क्योंकि आपके पास 4 एड सेट्स हैं और हर एड सेट के अंदर 2 एड्स हैं, तो आपने यहाँ पे बजट को लाइक इतना कम नहीं रखना कि आपकी एड परफॉर्म अच्छी परफॉर्म ही ना करें। लाइक आपने
पर डे, क्योंकि ये कन्वर्जन नहीं है, ये सिर्फ पेज फॉलोअर की कैंपेन है, इसीलिए इसको 3000 लाइक 3000 पीकेआर पर डे भी सफिशिएंट बजट होगा। लेकिन अगर आप कन्वर्जन के लिए लेके चल रहे हैं और 4 एड सेट्स लेके चल रहे हैं तो उसके लिए कितना बजट होना चाहिए, इसके लिए भी मेरी एक मेरी एक वीडियो अवेलेबल है, आप उसको रेफर कीजिएगा। क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि लोग मल्टीपल एड सेट्स रख लेते हैं लेकिन उतना सफिशिएंट बजट नहीं रखते। जब बजट सफिशिएंट नहीं होता तो कैंपेन कभी भी आपकी लर्निंग फेज से बाहर नहीं आती। ठीक है, 7 डेज होते हैं फेसबुक के लर्निंग फेज से बाहर आने के लिए। अगर आपने आपके हर एड सेट को 50 कन्वर्जन मिल रही है तो वो लर्निंग से बाहर आएगा, एक्टिव होगा। अगर आपको विद इन अ वीक अगर वो 50 कन्वर्जन नहीं हो मिलती उसको, तो आफ्टर वीक वो लर्निंग लिमिटेड में चला जाएगा। ठीक है, इसीलिए आप जब कैंपेन स्टार्ट करें तो स्टार्ट में ही आप एक रीजनेबल बजट आप किस तरह कैलकुलेट करते हैं, वीडियो को रेफर जरूर कीजिएगा ताकि आपको पता चले कि आपने कैंपेन का बजट स्टार्ट में ही किस तरह आपने एक रीजनेबल बजट रखना है। कम बजट रख के आपको कभी भी अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है जी, अगर आपको कैंपेन ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज कमेंट्स में रिकमेंड कीजिएगा। और आपने कोई फीडबैक है, कोई सजेशन है तो प्लीज गिव इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल एडवर्टाइजिंग, एसईओ से रिलेटेड कोई भी फीडबैक है, कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे लाइक मेरे चैनल पे फीडबैक दे सकते हैं। बट डू रिमेंबर टू सब्सक्राइब माय चैनल डिजिटल मार्केटिंग आए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।